हाय एवरीवन। दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। दोस्तों, कोई भी मुस्लिम भाई हिंदू, सिख, ईसाई या कोई भी मजहब देखकर खाना नहीं खिलाता, बल्कि बेबस मजदूर, गरीब, यतीम, मुसाफिर या फिर कोई भी ज़रूरतमंद हो तो उसे खाना खिलाना अपना फ़र्ज समझता है। और इस्लामिक फॉलोवर जानते हैं कि मानवता की सेवा उनके नबी प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की सुन्नत है। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने कहा था कि यदि कोई मुसलमान पेट भरकर खाना खाता है जबकि उसका पड़ोसी भूखा है तो वो हमारे बीच नहीं है। यह आध्यात्मिकता इस्लामिक फॉलोअर के खून में है और यह इस्लामिक फॉलोअर की प्रेरणा है। यहाँ तक कि उन्होंने पड़ोस की सीमा को 7 घरों की दूरी तक परिभाषित किया कि यदि कोई परेशानी में है तो हमें इंसानियत के चलते ये नहीं देखना चाहिए कि वो किस रिलीजन से बिलोंग करता है, जबकि उसकी मदद करने के लिए हमें आगे आना है, क्योंकि धर्म का मूल मानवता, प्रेम और भाईचारा है। यदि ईमानदारी से पालन किया जाए तो धर्म का एक ही संदेश है। रास्ते अलग हो सकते हैं लेकिन मंजिल एक ही है। इसी बात से रिलेटेड आज का ये वीडियो है। तो दोस्तों, आइए पहले हम लोग ये वीडियो देख लेते हैं। नमस्कार बंधु, मनोज चतुर्वेदी शास्त्री आज बड़ी जलीकटी सुनाऊंगा। सुनो, और खास तौर से वो सुनो जो ये नारंगी झंडा हाथ में लेकर और नारे हिंदुत्व के लगाकर लोगों का बेवकूफ बना रहा है। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो वास्तव में सनातन धर्म के रक्षक हैं, जो सनातन धर्म की बात करते हैं, जो हिंदुओं का सपोर्ट करते हैं, जो सही मायने में अपने धर्म के प्रति वास्तव में जो लोग समर्पित हैं। मैं उनकी नहीं बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं झूठे मक्कारों की, जो सिर्फ चोला पहन के घूम रहे हैं और रात दिन वो समाज में आग लगाने को तैयार बैठे रहते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूं। एक परिवार जो हिंदू परिवार है, जो 15 दिन से नमक की रोटियां ही खा रहा था और उसके अलावा उनके पास बेचारों के कुछ नहीं था, अपने बच्चों को दूध में पानी मिलाकर वो दे रहे थे। वो परिवार मेरे पास आया, उसने मुझसे कहा कि साहब अगर आप कोई सहायता कर सकते हो तो कृपया हमारी कोई सहायता कर दें। मैंने कई लोगों से बात की, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जिन्हें मैं समझता था कि वो झंडा उठाए घूमते हैं नारंगी रंग का और भाई हिंदुओं के बड़े हितैषी हैं, तो नेता टाइप लोग हैं तो कुछ करेंगे, लेकिन उनमें से किसी भी कमबख्त ने कुछ नहीं करके दिया। एक दो ने आश्वासन जरूर दिए पर करा कुछ नहीं। आखिर में झल्लाकर मैंने अपने एक मुस्लिम डॉक्टर जो मेरे दोस्त भी हैं उन्हें फोन किया, उनसे कहा कि भाई ऐसे ऐसे एक परिवार है और इनको रोजगार चाहिए, इन्हें खैरात नहीं चाहिए, अगर कुछ दे सकते हो, कोई रोजगार इनको दे सकते हो तो प्लीज इनको दे दो। उन्होंने बुलाया, उन्होंने उन्हें 1000 रुपये एडवांस दिए और कहा कि देखिए मैं आपको कोई खैरात नहीं दे रहा हूं, ये मैं 1000 रुपये आपको एडवांस दे रहा हूं और इसलिए दे रहा हूं कि अगर आपको आवश्यकता पड़े भविष्य में तो आप मुझसे दोबारा और भी पैसा ले लीजिएगा, लेकिन जब मेरा हॉस्पिटल सुचारू रूप से चलने लगे तो आप आकर मेरे यहां काम करना शुरू कर दीजिए, काम प्रारंभ कर दीजिए। तो ना तो उन्होंने उन्हें कोई खैरात करी, ना कोई ज़कात करी। उन लोगों को रोजगार के लिए एक एडवांस दे दिया और उन्हें एक रोजगार भी दे दिया और बता दिया कि आप आ सकते हैं, काम कर सकते हैं। उनकी सहायता भी हो गई। दूसरे जो मेरे मुस्लिम हैं भाई हैं, मेरे मुस्लिम दोस्त भी हैं जो कि दिल्ली में बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं, आजकल वो यहीं पर हैं और एक राजनीतिक परिवार से हैं। मैंने उन्हें फोन किया, उनसे कहा कि यदि संभव हो तो आप कोई मदद कर दीजिए। ये लिखकर मैंने उन्हें व्हाट्सएप पर भेज दिया, ये बताते हुए कि परिवार हिंदू है। उन्होंने 2 मिनट के अंदर अंदर मुझे फोन किया और मुझे बोले कि आपके पास एक बंदा आ रहा है और वो लोग एक नहीं 2 राशन किटें आ रही हैं, आप एक किसी और को दे दीजिए अगर जरूरत हो, या इन्हें जरूरत हो तो दोनों इनको ही दे दीजिए। 15 मिनट के अंदर मेरे पास दोनों राशन की किट्स आ गई, जिसमें से एक किट मैंने उस परिवार को दे दी। तीसरे मुस्लिम डॉक्टर हैं
उनके बच्चे को एक तकलीफ थी, मैंने उनसे कहा कि भाई इस तरीके से इस बच्चे को एक छोटी सी तकलीफ है, अगर आप इसका थोड़ा सा कुछ इलाज कर दें तो। उस बेचारे ने इलाज भी किया, 1 5 का सिक्का नहीं लिया, दवाई अपनी तरफ से दे दी और ये कहते हुए भेज दिया कि आपको शास्त्री जी ने भेजा, हम पैसे शास्त्री जी से ले लेंगे। हालांकि पैसे तो उसने मुझसे भी नहीं लिए। यह है बड़प्पन। ये मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं, ये कोई काल्पनिक कथा नहीं बता रहा हूं, ये वो बता रहा हूं जो सच्चाई है, जो सच्ची स्टोरी है, इसी चांदपुर में घटित हुई है और अभी ज्यादा समय घटित नहीं हुआ। कल की घटना सुना रहा हूं और ये राशन किट आज पहुंची, अब से मेरे ख्याल से 2 घंटे पहले ही। इसलिए बता रहा हूं कि खाली ये झंडे घुमाने से कुछ नहीं होगा, खाली पैबंद हिंदुत्व का लगाने से कुछ नहीं होगा। कुछ हिंदुओं के लिए करो, करके दिखाओ कुछ। ये जो मीडियम क्लास का हिंदू है ना, इसका ज्यादा मरण हो रहा है। इससे कोई पूछने आता नहीं और ये किसी को बता नहीं पाता, और जिसको बताता है वो सुनता नहीं। यार कुछ तो शर्म कर लो, कम से कम इतना तो ध्यान दे लो कि कम तुम्हारा कोई भाई, कोई हिंदू भाई घर में कहीं भूखा प्यासा तो नहीं बैठा, उससे पूछ तो लो। वोट मांगने तो बहुत जल्दी घर घर पहुंच जाओगे। मैं तो वैसे ही बदनाम हूं, साफ बोलने में बदनाम हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हिंदू पे के चक्कर में नहीं पड़ता ना, हिंदू ना मुसलमान, तो मुसलमानों को भी ऐसे ही कह देता हूं जैसे तुम्हें कह रहा हूं, जो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज मुस्लिम 2 3 मुस्लिमों ने ये बता दिया कि आज भी इंसानियत, मानवता जिंदा है, हर काम राजनीतिक वोट बैंक से नहीं होता। बस इतना ही तमाचा काफी है। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखा, मैं इनके बोलने की सराहना करती हूँ और आप भी असहाय मानवता की मदद करें। दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर करके कमेंट बॉक्स में वीडियो के बारे में मुझे अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।